मैरिज लाइफ में सुकून चाहती हो तो मेरी यह बातें ध्यान से सुने। नंबर 1, जिस रिश्तेदार से आपके पति बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए और उसके मान सम्मान में कोई कमी मत छोड़िए। नंबर 2, जब भी आपका पति ऑफिस से आए तो घर में हुए छोटे मोटे झगड़े की फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिन भर से परेशान व्यक्ति को आप ये बातें बताएंगे तो घर में और क्लेश होगा। नंबर 3, परेशानी के समय में अपने पति की ताकत बनिए। ये नहीं कि आपका पति आपकी वजह से ही परेशान हो तो इसीलिए उसकी ताकत बने, उसकी कमजोरी मत बनिए। नंबर 4, अगर आपके पति आपके साथ है तो फोन पर कम से कम समय दें। ज्यादा समय तक किसी से फोन पर बात न करें, क्योंकि यह चीज पतियों को पसंद नहीं आती है। नंबर 5, अगर कोई भी आपके पति के बारे में बुरा भला कहे तो किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न दें, जब तक कि आप अपनी आंखों से देख न लें। अब लोगों से न फोन पर बात करने में भी डर लगता है, क्योंकि हम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही लोग हमारा फायदा उठाते हैं। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये लोग अब दुनिया बिल्कुल भी सेफ रही नहीं है। अब किसी पर आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। लोग आपके मुंह पर कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। मुंह पर वो आपको अच्छा बन के दिखाते, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। तो इसलिए किसी पर विश्वास मत करो, आजकल के वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या पता कब कौन आपको धोखा दे जाए, इसलिए किसी और पर भरोसा करने से अच्छा अपने आप पर भरोसा कीजिए। अगर आप इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो एक बार जरूर देखें इंडियन आर्मी। 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद कर लेना तो हम किसी और देश के गुलाम बन जाएंगे। कभी सोचा है ये आर्मी वाले हमारे देश के रियल हीरोज हैं, लेकिन लोग उनका सम्मान नहीं करते। अरे किसी और देश में जाओ, लोग उन्हें इज्जत से सर कह के बुलाते हैं। हमारे देश में हर रिश्ते का 1 डे होता है। चिल्ड्रंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइंस डे। क्या 1 भी पॉलिटिशियन ने कहा या किसी सोशल एक्टिविस्ट ने सजेस्ट किया? इन लोगों में से हमारी जनता को एक बार भी किसी ने कहा कि आप लोग पूरा दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, सिर्फ 1 मिनट हमारे शहीद जवानों के लिए सब लोग 1 मिनट का मौन रखो, उन्हें दिल से याद करो। मुझे बस ये कहना है कि हमारे सिपाही की इज्जत होनी चाहिए, चाहे वो युद्ध में हो या फिर देश के लिए शहीद हो गया हो। अगर देशभक्त हो तो कमेंट बॉक्स में दिल से कहो जय हिंद। पढ़ा लिखा होना जरूरी है, नहीं तो ऐसी ही सोच होगी। जब लड़का बिगड़ जाता है तो परिवार वाले सोचते हैं कि इसकी शादी करा देंगे तो ये सुधर जाएगा, पर अपने लड़के को सुधारने के चक्कर में ऐसे लोग दूसरे की बेटी की जिंदगी खराब कर देते हैं, और जब वो घर नहीं बसा पाते हैं तो सारा दोष लड़की को दे देते हैं, क्योंकि हमेशा से लड़कियों को ही गलत समझा जाता है। किसी ने हमारे गुरुजी से पूछा कि कुंभ में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं क्या? तब गुरुजी ने क्या खूब जवाब दिया, कहा बेटा, पाप वहीं धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं या हमसे कोई भूल चूक में हो जाते हैं। वही पाप गंगा में स्नान करने से, महाकुंभ में स्नान करने से धुल जाते हैं। लेकिन जो पाप सुनियोजित ढंग से किए जाते हैं या जानबूझकर किसी को प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे पापों को माफ नहीं किया जा सकता है।